दिल्ली में मेट्रो का किराया एक बार फिर से बढ़ गया है। आज से दिल्ली मेट्रो में किराए को बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, अब न्यूनतम किराया 11 रुपए हो गया है। सबसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए 64 रुपए किराया आपको देना होगा। तो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर 5 रुपए का किराया बढ़ा दिया गया है। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। किराया 5 रुपए बढ़ा दिया गया है। अब दिल्ली मेट्रो का सफर थोड़ा महंगा होता हुआ जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है। तो देखिए, लोगों की पॉकेट के ऊपर बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो लोग ट्रैवल करते थे उसमें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से किराए में इजाफा होने के बाद लोगों के पॉकेट्स के ऊपर असर पड़ता हुआ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अजीत, जिस तरीके से दिल्ली मेट्रो के रेट बढ़ाए गए, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी, कहां तक के लिए कितने रुपए इसमें बढ़ाए जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए एक्स पोस्ट पर इसकी जानकारी दी गई है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा। और नए किराए के तहत जीरो से 2 किलोमीटर तक का किराया बढ़ाकर, पहले 10 रुपया था, अब 11 रुपया, यानी 1 रुपया बढ़ाया गया है। वहीं 2 से 5 किलोमीटर तक का किराया 20 रुपए से 21 रुपए कर दिया गया है। 5 से 12 किलोमीटर की दूरी पर किराया 30 से 32 रुपए, यानी 2 रुपए बढ़ाए गए हैं 5 से 12 किलोमीटर की दूरी पर। और 12 से 21 किलोमीटर के लिए 40 रुपए से 43 रुपए कर दिया गया है, यानी 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और उसके साथ ही 21 से 32 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 50 से 54 रुपए, 4 रुपए बढ़ाए गए हैं। जो सबसे अधिक किराया होगा वो 64 रुपए किया गया है। दिल्ली मेट्रो की तरफ से ये बताया गया है कि ये मिनिमल इंक्रीज है, क्योंकि ऑपरेशन खर्चे जो है अब बढ़ गए हैं समय के अनुसार, और ये कई सालों के बाद ये बढ़ाया गया है। लेकिन जरूर ज्यादा इसका असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। और निश्चित रूप से लोगों के लिए जो है ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी किराया दिल्ली मेट्रो बढ़ा देगी। बिल्कुल, और क्योंकि अजीत ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने जो जिक्र किया कि जो किराया पहले 10 था अब 11 हो गया, 20 था अब 21 हो गया, यानी कि अगर देखा जाए फौरी तौर पर तो बहुत ज़्यादा अगर इसमें इजाफा नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो किराया है वो कब से लागू होगा, और जब इस तरह की का ऐलान किया गया है, क्या जो और फैसिलिटीज़ है उससे भी बढ़ाया जाएगा या वैसी ही जो फैसिलिटीज़ है वो लोगों को मिलेगी? देखिए स्वाति, किराया मिनिमम 10% बढ़ाया गया है, तो 10% की बढ़ोतरी निश्चित रूप से लोगों के लिए बहुत भारी पड़ती है। जहां तक किराए की बात है वो आज से लागू हो गया है, यानी 25 अगस्त सोमवार से ये नए किराए की दर लागू हो गई है। और जहां तक और भी फैसिलिटीज वगैरह की बात है, तो दिल्ली मेट्रो में जैसी सुविधाएं पहले मिलती थी वही सुविधाएं हैं, कुछ खास बढ़ोतरी नहीं की गई है। बल्कि चूंकि ऑपरेशन एक्सपेंसेस बढ़ने के चलते ये मिनिमम इंक्रीज किया गया है, मिनिमल इंक्रीज किया गया है। लेकिन चूंकि मैंने बताया कि 10 से 11 रुपए करना, तो निश्चित तौर पर लगभग 10% की बढ़ोतरी होती है, और इसका बिल्कुल निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर। क्योंकि आजकल आप देखिए तो पूरा मिडिल क्लास जिस तरह से EMI के चंगुल में, या और भी आप देखें तो महंगाई भले ही आंकड़ों के जरिए देखा जाए तो निचले स्तर पर है, लेकिन 10% की किराया बढ़ोतरी निश्चित रूप से जो दिल्ली मेट्रो के जो सेवा लेते हैं उनके लिए काफी भारी पड़ सकती है ये। बिल्कुल, देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अगर कहा जाए तो एक बोझ बढ़ता हुआ नजर आएगा। सफर मेट्रो का महंगा होता हुआ नजर आएगा, जिस बात का मेरे सहयोगी अजीत जिक्र कर रहे हैं। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे अजीत, क्योंकि लगातार कई सारे ऐलान दिल्ली सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष की तरफ से जो किराए में बढ़ोतरी हुई है, विपक्ष की तरफ से कोई बयान सामने आया है क्या? देखिए, अभी इसकी जानकारी कुछ देर पहले ही आई है जी। तो अभी फिलहाल किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई है। और जहां तक दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एक अलग सरकारी एजेंसी है और रेलवे के तहत काम करती है। तो निश्चित तौर पर अभी कुछ वक्त के बाद हम देखेंगे तो निश्चित तौर पर इस पे चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, उनकी प्रतिक्रिया जरूर आएगी। पर चूंकि अभी अभी ये जानकारी सामने आई है, आज सुबह ही आई है, लगभग 7 बजे के आसपास, मतलब 1 घंटा हुआ है अभी इस जानकारी को सामने आए, तो इसलिए अभी औपचारिक प्रतिक्रिया न सत्ता पक्षी न विपक्षी किसी की नहीं आई। लेकिन उम्मीद करते हैं जल्द ही
तो ये प्रतिक्रियाएं जल्दी सामने आएंगी। बिल्कुल अब लोगों को अजीत, जल्द ही रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि डीएमआरसी ने ये बदलाव किए हैं, तो क्या एनडीएमसी की तरफ से भी कोई बदलाव किया गया? नोएडा में जो मेट्रो सेवाएं चलती हैं, क्या उस पर भी कोई असर, उसमें भी कहीं किराए में कोई इजाफा? बिल्कुल देखिए, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, जहां भी, या गुरुग्राम हो, जहां भी ये दिल्ली मेट्रो की सेवाएं चलती हैं, सब जगह एक समान दर से ये लागू किया गया है। जैसा कि मैंने बताया जी। कि 0 से 2 किलोमीटर में 1 रुपये बढ़ोतरी की गई है। 10 रुपया पहले किराया होता था, 1 रुपया बढ़ाया गया, तो ये अंतर लगभग 10% का है। जी। और सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी की गई है वो 4 रुपए की गई है। तो आप अगर देखिए तो वो भी जो है 7-8% होता है। तो इतनी किराए में बढ़ोतरी ये मिडिल क्लास के लिए काफी जो है महंगी पड़ती है, क्योंकि एक साथ आप देखिए कि इतना बढ़ोतरी करना, जेब पे जो है इतना भार पहुंचना, इससे सभी के लिए नेगेटिव बिल्कुल, इम्पैक्ट जरूर होता है। अजीत, और देखिए ये कहीं ना कहीं जो आम जनता की जेब पर असर डालता हुआ ये डिसीजन नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, अब दिल्ली मेट्रो का सफर महंगा होता हुआ नजर आएगा। किराए में इजाफे का ऐलान कर दिया गया है और लगातार कितने किलोमीटर्स के किराए पर कितना बदलाव देखने को मिलेगा वो टीवी स्क्रीन पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।